अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू ज़हान स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ स्लीव्स का बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन शेयर करूंगी। इस डिज़ाइन को आप दामन, ट्राउज़र या स्लीव्स पर बना सकते हैं। लेंथ बढ़ाने के लिए भी ये डिज़ाइन बहुत ही कमाल का है। वीडियो को आपने एंड तक वॉच करना है ताकि आपको हर पॉइंट की समझ आए। यहाँ पर हमारे स्लीव्स की लंबाई तकरीबन 17 इंच है और हमें यहाँ पर अपने स्लीव्स की लंबाई तकरीबन 22 इंच चाहिए, तो उस हिसाब से हम अपने स्लीव्स की लेंथ बढ़ाएंगे। अब यहाँ पर जो हमने एक्स्ट्रा पट्टी ली है इसकी लंबाई आप देख सकते हैं 6 इंच है। चौड़ाई इसकी उतनी होगी जितनी हमारे स्लीव्स के बॉटम की चौड़ाई होगी, उससे 2 से 2.5 इंच एक्स्ट्रा ली है मैंने, यानी कि 23 इंच टोटल इसकी चौड़ाई है। अब इसकी दोनों साइड पे मैंने किसी किस्म का कोई बुकरम वगैरह नहीं लगाया। इसके ऊपर मैं इस तरह से बिल्कुल तिरछी लाइंस ड्रॉ कर लूँगी। यहाँ पर जो मेरी बहनें बिगनर्स हैं जिनको पिंटेक्स डालने में मुश्किल होती है और वो मुझे कमेंट में कहती हैं कि आप ही तिरछे पिंटेक्स डालने में हमें मुश्किल होती है, तो वो इस तरह से अपने पैटर्न को पहले ड्रॉ कर लें, यानी कि बिल्कुल एक जैसे मार्जिन के मुताबिक। यहाँ पर मैंने पिंटेक्स का सेंटर मार्जिन 1.5 इंच रखा है। अगर आप इस तरह से टोटली पट्टी के ऊपर लाइंस लगा लेती हैं तो आपको सिलाई लगाने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। यहाँ पर मैंने सिर्फ 3 लाइंस लगाई थी, बाकी की जो पिंटेक्स हैं उनको हम वैसे ही अंदाजे से डाल लेंगे। अब हमने इसके ऊपर जो पिंटेक्स डालने हैं इसके हमने नलकी का धागा लिया है जो कि कंट्रास्ट है, थोड़ी डार्क है, तो उसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। सुई वाली साइड पे हमने कंट्रास्ट धागा डाल लिया है और इसके ऊपर इस तरह से हमने पिंटेक्स के ऊपर सिलाई चलानी है, यानी कि पिंटेक्स हमारे डार्क कलर के धागे में आएंगे जो कि बहुत ही खूबसूरत और अच्छी सी लुक देंगे। यहाँ पर मैंने कंट्रास्ट फैब्रिक लगाया था क्योंकि ये ऑल ओवर शर्ट और ट्राउज़र था, तो मैंने कंट्रास्ट फैब्रिक यानी कि नीलन के फैब्रिक का ही इस्तेमाल किया था। आप यहाँ पर चाहें तो ऑर्गेन्जा फैब्रिक भी लगा सकते हैं, यानी कि आपकी मर्ज़ी है। अगर आपको सेम फैब्रिक नहीं मिलता, आपका खद्दर का फैब्रिक है या कोई और फैब्रिक है, तो आप यहाँ पर ऑर्गेन्जा फैब्रिक यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखें कि मैंने 3 निशान लगाए थे, बहुत ही जल्दी जल्दी तीनों पिंटेक्स डाल लिए हैं। जब आप तिरछे में पिंटेक्स डालते हैं ना, तो आपने अपने पिंटेक्स को यानी कि फैब्रिक को खींचना नहीं है, ठीक है। हल्के हाथ से इस तरह से फैब्रिक को सेट करें और इसके ऊपर सिलाई को चला लें, तो पिंटेक्स आपके बहुत ही अच्छे से ढल जाएंगे। आजकल इस डिज़ाइनिंग का काफ़ी ज़्यादा फैशन है, लेकिन जो मेरी बहनें बिगनर्स हैं उनके लिए पिंटेक्स डालना थोड़ा मुश्किल होते हैं, तो मैंने सोचा कि इसकी थोड़ी सी डिटेल आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। अब यहाँ पर पिंटेक्स हमने पूरी पट्टी के ऊपर डाल लिए हैं, ये देखें। अब जैसा कि हमने कंट्रास्ट नलकी का धागा लगाया था, तो इस पे पिंटेक्स का जो सिलाइयाँ हैं वो नज़र आएंगी। इसको हमने इस तरह से आयरन कर लिया है। अब हमने इसकी बैक साइड पे ज़ीरो वाला बुकरम यूज़ कर लिया है क्योंकि यहाँ पर नीलन का फैब्रिक है, बहुत ही सॉफ्ट फैब्रिक होता है। अब यहाँ पर टोटली मेरे पास जो बारीक लेस थी ना, सिर्फ एक स्लीव्स की थी, थोड़ी सी ज़्यादा थी। मैंने इसको इस तरह से हाफ कर लिया। मैंने सोचा कि आज मैं ये भी ट्रिक अपनी बहनों के साथ शेयर करूं ताकि जिनकी लेस कम होती है वो किस तरह से लगा सकती हैं। मैंने साइड चाक और नेक पे टोटली लेस यूज़ कर ली थी। अब जो लेस मेरे पास बच गई थी उसको मैंने इस तरह से हाफ कर लिया था। एक लेस को मैंने अलहदा कर दिया, यानी कि दूसरे स्लीव्स पर लगाने के लिए दूसरी लेस को इस तरह से 4 टुकड़ों में तकसीम कर दिया है। यहाँ पर आपने अपनी लेस को इस तरह से तकसीम करना है कि आपको डिज़ाइन के मुताबिक अपनी लेस को कट करना है, यानी कि डिज़ाइन आप नाप कर बिल्कुल एक जैसे रखें, डिज़ाइन के हिसाब से नीट करें ताकि आपकी लेस साइडों से रफ ना लगे। अब यहाँ पर टोटल 4 टुकड़े इस लेस के कर लिए हैं। इसको किस तरह से लगाएंगे ये मैं आपको आज बताऊँगी ताकि मेरी बहनें आसानी से कम लेस के साथ डिज़ाइन बना सकें। अब यहाँ पर शर्ट का फैब्रिक लिया है, इसकी चौड़ाई तकरीबन 3.25 इंच है, लंबाई भी सेम है। इसको सेंटर से इस तरह से फोल्ड किया और इस तरह से डबल फोल्ड कर लिया है। टोटली ट्रायंगल हमने आयरन की मदद से अच्छे से रेडी कर लिए हैं। अब हमने जो लेस के टुकड़े कट किए हैं, इस लेस के टुकड़े की सीधी साइड को हमने नीचे की तरफ रखा है और रफ साइड को ऊपर की तरफ रखेंगे। इसके ऊपर हमने सिलाई चला ली है। अब यहाँ पर सेंटर में जो हमारा मार्जिन आएगा उसको हमने इस तरह से ट्रायंगल के साथ कवर कर लेना है। यहाँ पर अगर आप ट्रायंगल के अलावा कोई डोरी वाला डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो आप वो भी बना सकते हैं। अब यहाँ पर सेंटर में फिर लेस की एक पीस को लगा देंगे और फिर 2 ट्रायंगल लगा देंगे।
बहुत ही खूबसूरती के साथ हम स्लीव्स के इस डिज़ाइन को कम लेस में बहुत ही अच्छे से मुकम्मल कर लेंगे। अगर आप दामन का इस तरह से डिज़ाइन बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपके दामन या ट्राउज़र की लुक भी बिल्कुल डिफरेंट आएगी। अब यहाँ पर ये सिलाई हमने मुकम्मल कर ली है। टोटल 4 पीस हमारे यूज़ हुए हैं। अब यहाँ पर हमने ये जो ट्रायंगल का एक्स्ट्रा मार्जिन है ना, उसको इस तरह से कट करना है और अच्छे से अपनी पट्टी को नीट कर लेंगे। पट्टी को हमने अच्छे से नीट कर लिया है। अब हमने नीचे जो अपनी सेम शर्ट का फैब्रिक है ना, ये देखें पट्टी हमारी बहुत ही अच्छे से नीट हो गई है। अब यहाँ पर शर्ट का फैब्रिक कम था, उसके सेंटर में मैंने जोड़ लगाया है और इसकी सीधी साइड और पट्टी की सीधी साइड को आपस में मिलाते हुए जो सिलाई हमने लेस और ट्रायंगल को लगाते हुए चलाई थी, उसी सिलाई के ऊपर इस तरह से सिलाई को चला लेंगे। यानी कि उस सिलाई को थोड़ा सा दबाव में रखें ताकि ऊपर वाली साइड पे सिलाई शो ना हो। अब इस पट्टी को हमने इस तरह से खोल लेना है और यहाँ पर जो फैब्रिक बैक साइड पे जाएगा उसके ऊपर बिल्कुल किनारे किनारे सिलाई को चला लें ताकि ये फैब्रिक हमारा ऊपर ऊपर शो ना हो। इसको हमने सिलाई चला लिया है। अब यहाँ पर इसको इस तरह से आयरन कर लेंगे, यानी कि बैक साइड से भी हमारा डिज़ाइन नीट है और फ्रंट साइड से भी नीट है। अब यहाँ पर हमारे पास चौड़े वाली लेस थी और ये मीडियम साइज़ की लेस है। ये ऑप्शनल है, अगर आप ऊपर वाली साइड पे इसको लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, अगर बॉटम वाली साइड पे लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। अब लेस की सीधी साइड को मैंने ऊपर की तरफ रखा है और इस तरह से इसके ऊपर अपनी सिलाई को चला दिया है। अब यहाँ पर हमने पट्टी को रेडी कर लिया है। बहुत ही खूबसूरत सी पट्टी रेडी हो गई है। अब हमने स्लीव्स के साथ इसको ज्वाइंट करना है। तो नीलन का फैब्रिक है, आपको पता है इसकी धागे निकल आते हैं, तो यहाँ पर हम अपने स्लीव्स को बिल्कुल गुम तरीके से स्टिच करेंगे। स्लीव का नीचे से एक्स्ट्रा फैब्रिक तकरीबन 1 से 1.5 इंच हमने इस तरह से फोल्ड किया है और पट्टी के ऊपर जो हमने सिलाई चलाई थी ना लेस और ट्रायंगल की, उसी सिलाई के ऊपर लेस को लगाते हुए जो हमने चौड़ी वाली लेस को लगाया है ना, उसी लेस की सिलाई के मुताबिक हमने इस तरह से टोटली एक्स्ट्रा फैब्रिक को फोल्ड कर लेना है। इस तरह से बैक साइड का टोटली फैब्रिक आपका कवर हो जाएगा और बगैर फिनिशिंग पट्टी लगाए आप अपनी जो स्लीव्स हैं इनको अच्छे से नीट कर सकते हैं। ये यहाँ पर चेक करें। अब यहाँ पर हमने इसके ऊपर तकरीबन मशीन के 1 फुट की सिलाई चलानी है ताकि जो बैक साइड का फैब्रिक है ना उसको अच्छे से हम कवर कर लें। ये सिलाई हमारी मुकम्मल हो गई है। अब बैक साइड से मैं आपको स्लीव्स की नफासत दिखाती हूँ, ज़रा चेक करें। पट्टी हमारी बिल्कुल गुम तरीके से बहुत ही अच्छे से लग चुकी है और स्लीव्स का बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन यहाँ पर रेडी है। सिंपल सोबर और डिसेंट सा डिज़ाइन है। इसको आप दामन ट्राउज़र या स्लीव्स पर बना सकते हैं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक अच्छा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। ओके जी।